नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर लेते हैं सेक्टर 14 पार्ट 2। जो आप अभी सामने देख रहे हो ये है सेक्टर 14 पार्ट 2 का एरिया। और सेक्टर 14, 33 ये दोनों ही सेक्टर हैं जो बिल्कुल नज़दीक लगते हुए बस स्टैंड के पास में, और काफ़ी पुराना सेक्टर है सेक्टर 14। इसका भी जो आप चल रहे हैं सेक्टर 14 पार्ट 2 में ऑक्शन इस टाइम पर आ रही। सेक्टर 14 पार्ट 2 में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स को लेकर के काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स का कंसेप्ट है वो कामयाब हुआ था। और मैक्सिमम जो प्लॉट है सेक्टर 14 पार्ट 2 के ये सारे के सारे ई ऑक्शन के माध्यम से यहाँ पर दिए गए थे। तो क्या डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है, कहाँ पर आपके प्लॉट्स हैं, और जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। और जो अभी ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हिसार की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपडेट्स आती है वो आप तक सही समय पर पहुँच के। और चलिए, अब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सारा का सारा सेक्टर 14 पार्ट 2, और जो सामने आपको रोड है 150 मीटर की, ये 150 फीट यानी कि 45 मीटर की रोड है। और इसके जो सामने आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो इस समय आप लोकेशन के ऊपर देख रहे हैं, तो आपको प्लॉट्स जो 14 मरले के सामने प्लॉट, और जो सामने रोड इस टाइम पर आप देख रहे हो ये है सेक्टर 33 और 14 को डिवाइडिंग करने वाली रोड। सेक्टर 33 और 14 में मैं कल भी बताया था कि यहाँ पर रोड बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि अभी लेटेस्ट डेवलप हुए हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर रोड्स और ये सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। सेक्टर 14 ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है, कंप्लीट हो गया। कुछ प्लॉट हैं जो सेक्टर 14 पार्ट 2 में इस टाइम पर चल रहे हैं। ये जो आप सामने की लोकेशन देखिएगा, बहुत ही जल्दी कुछ टाइम पहले जब ये आए थे उस टाइम काफ़ी महंगा लग रहा था कि बहुत महंगे रेट्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कहाँ पर क्या भाव है और किस भाव तक। देखिए 23 तारीख को इस टाइम पर ऑक्शन में प्लॉट्स आए हुए हैं। जो 23 तारीख को ऑक्शन में प्लॉट है उस लोकेशन पर क्या डेवलपमेंट चल रहा है और क्या कौन से प्लॉट है और क्या भाव वहाँ पर पीछे रहा था और अब किस रेट्स में हमें लेना चाहिए। सेक्टर 14 पार्ट 2 देखिएगा, जो आपने पिछले 1 महीने पहले एक ऑक्शन आई थी उस टाइम पर 4 मरले के जो प्लॉट्स थे वो 1 करोड़ 18 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक चले गए थे। लेकिन वहीं जो उन प्लॉट्स की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो पी प्लॉट्स थे, मेन रोड के फेसिंग के प्लॉट्स थे। वहीं उनके बैक साइड में कुछ टाइम पहले प्लॉट्स जो थे वो काफ़ी कम रेट्स में मतलब कहने का अर्थ है कि वो 72 से लेके 78-80 लाख रुपए तक ये ऑक्शन में छूट गए थे। और जो इस टाइम पर आप जो लोकेशन देख रहे हो यहाँ पर एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ये अब लगभग यहाँ से इसको शिफ्ट किया जाना है, और वो दूसरी साइड में रोड के उस पार नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो आपने कल की वीडियो में देखा था। और ये जैसे ही आगे चलेंगे पार्क, अभी तक पार्क यहाँ पर मेंटेन हुए नहीं है लेकिन आने वाले समय में ज़रूर किए जाएंगे। और जो ये अब सामने प्लॉटिंग होते हुए देख रहे हैं ये EWS की साइड थी, जो कि 20.85 एकड़्स के अंदर ये सारे के सारे प्लॉट हैं जो 4 मरले के प्लॉट यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें ये जो EWS के लिए साइट छोड़ी गई थी, लेकिन आज यहाँ पर ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट्स रेट की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखिएगा ऑक्शन में मैंने बताया कि पिछले टाइम इस बार जो 23 तारीख की ऑक्शन है यहाँ पर 76,41,100 से शुरू होने 4 मरले 107 पॉइंट कुछ गज के प्लॉट हैं, और ये लगभग आपका 71-72 हज़ार रुपये गज का रेट यहाँ पर आपको इस टाइम पे। लेकिन ये पी प्लॉट्स है और पी प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा फाइट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लाला जी की जो लॉबी है वो हो सकता है कि रेट इसको 1 करोड़ पार के ऊपर ले जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फाइट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एंड यूज़र है तो आप जो नॉर्मल प्लॉट आएंगे
उसमें हिस्सा ले लीजिए। और या फिर मैं कहता हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा फाइट करने की आवश्यकता क्या है, जब आपने को सेक्टर 33 में सेक्टर 33 में अगर 4 मरले के प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो जो सेक्टर 33 में वैसे तो बहुत ज़्यादा जो 60 लाख रुपए में यहाँ प्लॉट मिल रहा है, तो उसमें एंटर कर लीजिए अगर आप एंड यूज़र हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 1-1 करोड़ से ऊपर के इनके रेट लगाने पर आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पिछले जो टाइम में आपको प्लॉट थे ई ऑक्शन के माध्यम से, वो जो 72, 75, 76 लाख रुपए में मिले थे, तो वही अवेलेबल हो जाएंगे नॉर्मल जो प्लॉट है। तो अगर हम कंपटीशन का हिस्सा बिल्कुल ना बने, क्योंकि देखिएगा बहुत तरीके प्रॉपर्टी के रेट्स को बढ़ाया भी जा सकता है, या और भी कोई सबका अपना अपना बेनिफिट होता है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। हाँ, लोकेशन सेक्टर 14 पार्ट 2 की ठीक है, 14 के रेट्स ज़्यादा थे तो 14 पार्ट 2 के अंदर एंट्री शुरू हो गई, लेकिन 33 के जो रेट है वो ऑलमोस्ट आपको जहाँ पर बेस प्राइस है उसी में प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये जो गिने चुने प्लॉट हैं, 12 प्लॉट इस टाइम पर आए हैं, तो 12 प्लॉट संख्या काफ़ी कम है, और हो सकता है कि इसके जो रेट है वो काफ़ी ऊपर चढ़ा दिए जाए। तो यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता कि 1-1 करोड़ प्लस के भाव में आपको जाना चाहिए। हाँ ठीक है, 76 लाख रुपए का आपको 80 तक अगर मिले, लेकिन जिस हिसाब से जो पिछले टाइम पे जो ऑक्शंस चली थी, मुझे नहीं लगता कि इस रेट में यहाँ पर आपको प्लॉट मिल पाएगा। तो तरीका यही है, आप पी प्लॉट के चक्कर में ना जाएं, नॉर्मल प्लॉट, क्योंकि जो इतने हाई रेट्स में आप सोच रहे होंगे कि सेक्टर 14 में इतने ऊपर के रेट में प्लॉट कैसे चले जाते, क्या कारण है। देखिएगा जब क्या होता है कि जैसे पीछे के जो नॉर्मल प्लॉट्स है वो मान लीजिए 72, 74, 75 लाख रुपए में होल्ड हो गए, देन उसके बाद क्या किया जाता है, ऑक्शन के रेट्स थोड़े से ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि डिमांड एक मार्केट में हवा तैयार होती है कि भाई बहुत ज़्यादा रेट हो गए, महंगा हो गया, 1.25 करोड़ रुपए में प्लॉट छूटने शुरू हो गए। तो ऑटोमेटिक जो रेट में कम प्लॉट जो प्लॉट्स कम रेट में छूटे थे उनके भी रेट्स की डिमांड ऊपर की जाने लगती है। तो ये एक तरीका होता है मार्केट को तैयार करने का। तो इस कंपटीशन का मुझे नहीं लगता कि हिस्सा बनना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने प्लॉट यहाँ पर लिए हुए उनके लिए खुशखबरी है कि देखिएगा रोड का काम इस टाइम पर चल रहा है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से पोजेसन की इंतज़ार किया जा रहा था, तो यहाँ पर आपको अभी पोजेसन का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो रोड और सीवरेज का काम इस टाइम पर शुरू कर दिया गया है। सेक्टर 14 का दृश्य आप देख रहे हो, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। यहाँ पर जिनके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं या फिर जो बड़ी फैमिलीज हो गई, वही उन्हीं की रिक्वायरमेंट रहती है कि सेक्टर 14 के अंदर ही प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी ली जाए। यहाँ पर तो मुंह मांगी कीमत है, यहाँ पर लोकेशन वाइज प्रॉपर्टी के रेट्स है। ये जो हॉस्पिटल है इसके आने के बाद, ये जो सामने आप एक छोटी सी प्यारी सी वाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हो, हॉस्पिटल की साइट है, और इस साइट के आने के बाद भी काफ़ी इसके आसपास की जो मार्केट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा, और यहाँ पर रेट्स काफ़ी इस हॉस्पिटल की वजह से भी बढ़े। सेक्टर 14 की सबसे खास बात यह है कि नियर टू बस स्टैंड, देन उसके बाद अनाज मंडी, क्लॉथ मार्केट, राजगुरु मार्केट, ऑटो मार्केट, ये सारी की सारी इसके बिल्कुल नियर बाय। तो मेरा तो बस यही है कि भाई ऑलमोस्ट सेक्टर 14 पार्ट 2 में और सेक्टर 33 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लोकेशन वाइज थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसमें जाइए। और हाँ, जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर करें, तो उनके लिए जो 23 तारीख की ऑक्शन है उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि भाई 23 तारीख की ऑक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर आप किस रेट पर ख़रीद के और क्या भाव में आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। और जो नॉर्मल प्लॉट है वो आज भी रीसेल इस टाइम पर यहाँ
पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिएगा रीसेल में आप अगर मान लीजिए 78 लाख रुपए में, सॉरी 78 80 82 लाख रुपए में अगर आप लेते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको 90 से कम में दे पाएंगे। तो इसलिए क्या करता है कि जो लेने वाला है, जो पैसा लगाता है, वो भी सोचता है कि क्यों ना मैं फिर ई ऑक्शन में ही पार्टिसिपेट कर लूँ। और जबकि सेक्टर 33 में तो वैसे ही भाव कम मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है कि इन्वेस्टमेंट जहाँ आपकी बनती है, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो उसको पूर्ण रूप से विश्लेषण करके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको जो है मुनाफा वो सही समय पे हो सके। जो ये इस टाइम पे ग्रीन पैच आपने देखा, हो सकता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर भी ऑक्शन के माध्यम से और भी प्लॉट आ जाए। जब इतनी बड़ी तादाद में प्लॉट आएंगे तो वही है कि जो रीसेल है, ऑक्शन के प्लॉट्स की रीसेल वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। हाँ, डिमांड तो हर कोई ऊपर करेगा, लेकिन डील्स बहुत कम हो जाती है। अब अगर ये सारे के सारे एरिया के अंदर आने वाले समय में अगर प्लॉटिंग हो जाती है तो इसका जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देख रहे हैं, उनको एक थोड़ा सा उनको बैकफुट पर रहना चाहिए, उनको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। और बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारी लोकेशंस होती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो आपको अपने अपनी इंद्रियां उनको खोल के रखें, वहाँ पर देखें, मार्केट के अंदर हिसार के अंदर आप सर्च करें कि कहाँ पर किस लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर ये सारे लैंड पैच में प्लॉट आ गए तो जितने ऑक्शंस अभी चल रही हैं उससे मुझे लगता है कि 2-3 गुना, क्योंकि ये सारा का सारा जो लैंड इस टाइम पे आप ग्रीन पैच आप देख रहे हो, 33.68 एकड़ का ये लैंड है। इसके साइड में जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये सारा 23.32 एकड़ का है। तो लगभग 50 एकड़ लैंड हो गया। ये सारा जितना आप देख रहे हो ये लगभग 50 एकड़ से ऊपर का लैंड हो गया। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर प्लॉट आएंगे, क्योंकि जो ऑक्शन इस टाइम पर चल रही है वो 20.85 एकड़ के अंदर है। 3474 से लेके 3938 नंबर तक के प्लॉट हैं जो EWS की 20 एकड़ की लैंड में। जो सामने अभी आपने देखा, मैंने पीछे दिखाया था, जहाँ पर ये जो प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ पर रोड का काम चल रहा है, जो अभी 23 तारीख की ऑक्शन है, वहाँ पर 3474 से लेकर के और 3938 तक के जो नंबरिंग के प्लॉट है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट यहाँ पर पैदा नहीं करनी। हाँ, एक बेनिफिट है कि अगर आप पेशेंस से काम करते हो तो हो सकता है कि आपको ठीक भाव में प्रॉपर्टी में। ये सेक्टर 14 के लोगों के लिए एक खास बात यह कि STP की जो साइड थी और वो निकल के लेफ्ट साइड में जो अभी काली ब्लैक कलर की आप रोड देख रहे हो उसके इस साइड में आ गई। ये जो रोड है ये सीधा कनेक्ट करती है बस स्टैंड और आपका घोड़ा फार्म के जो रोड है उस रोड को, आगे पगला रोड। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये ज़रूर है, देखिएगा भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अगर सरकारी तंत्र में जो हमारे बैठे हैं ऊपर के जो अधिकारीगण, हुड्डा के या फिर कहीं के भी, तो थोड़े से इन हालातों पे भी नज़र डाल लो भाई। पूरा का पूरा सीवरेज का पानी आप इस लैंड में छोड़ रहे हो जहाँ पर आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपने उन तक भेजें इसका स्क्रीनशॉट लेके कि क्या बुरे हालात यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति है जो अपने रिहाइश के लिए यहाँ पर पैसा लगा रहा है करोड़ों रुपए, क्योंकि देखिए 400 गज के प्लॉट है और 1-1 करोड़ में यहाँ पर हुड्डा बेच रहा है। तो कम से कम एटलीस्ट इतनी सुविधाएं तो दीजिए कि इतना तो गंद मत फैलाइए कि पूरा सीवरेज का पानी इनके अड़ोस पड़ोस में निकालते रहें। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर दिए। हाँ, इसके अलावा अगर आप हिसार में कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो जो मेरे सहयोगी सुरेंद्र सियाग साहब का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ उसके ऊपर आप संपर्क करें। और जहाँ पर हॉटेस्ट जो प्रॉपर्टी है हिसार में, कहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है
किस लोकेशन के ऊपर निवेश करना चाहिए, वो हम यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो इस चैनल के ऊपर हिसार के चारों तरफ किसी भी लोकेशन पे क्या डेवलपमेंट है, कौन से एरिया में क्या रेट्स में प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो सब की जानकारी आपको सही समय पे मिलती है। इसके लिए आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हिसार के अलावा अगर आप गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप जो मेरा नंबर है निशात बुरा नाम से दिया हुआ है, उसके ऊपर आप संपर्क करें और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को आप अपने जो जानकार हैं उन तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको पता लगे कहाँ पर इन्वेस्ट करना, क्या रेट्स में निवेश करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।